बच्चों, बहुत बहुत शुभकामनाएं। साधनों और समय का सदुपयोग सफलता का अचूक साधन। हमारे पास जो समय है उसका सदुपयोग करें। भाई, मोबाइल आपको पढ़ने के लिए मिला है, उसका दुरुपयोग करेंगे और फिर दोष किसको देंगे? वारे भगवान। तो भगवान क्या करे? भगवान ने आपको बुद्धि दी थी, ये करना है या नहीं करना है, ये खाना है नहीं खाना, लेकिन हम वही करेंगे जो नहीं करना चाहिए, वही खाएंगे जो नहीं खाना चाहिए। तो फिर बात कैसे बनेगी? तो आप सदुपयोग करें, निश्चित रूप से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खान पान का ध्यान रखें, समय का सदुपयोग करें। और ये समझ लें कि 90% बच्चे क्या है, भटक रहे हैं। विशेष रूप से इस कोरोना काल में 10% में प्रतिभाशाली 5% है। 5% क्या है? उनमें प्रतिभा नहीं है। तो 5 में अगर आप हो जाते हैं, फिर क्या कहना है? सफलता आपके कदम चूमेगी। और बच्चे पढ़ रहे हैं आप हिंदी काव्य साहित्य का इतिहास। आपने इसका काल विभाजन देख लिया है। आदिकाल और पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। अब यहाँ पर विवेचन किया गया है आदिकाल का। आदि का मतलब इसका आरंभ ही होता है, हिंदी साहित्य का आरंभ। इसके पहले क्या था? वो हिंदी के रूप में नहीं था, वो क्या कहेंगे, उसमें उर्दू, फारसी, अरबी, ठीक है, आदि की प्रचुरता थी। और फिर उसका कोई व्यवस्थित रूप नहीं था। तो आदिकाल यहाँ आरंभ होता है हिंदी के प्रथम उत्थान काल को वीर गाथा काल, चारण काल। मैंने चारण आपको बताया था, जो स्तुति गान करते हैं उनको चारण कहा जाता है। किसकी स्तुति करेंगे भाई? जिससे कुछ फायदा मिलेगा उसी की तो स्तुति करेंगे। और राजाओं के पास ये खूब प्रशंसा के बदले उन्हें धन देते थे, तो अगले दिन और बढ़िया बढ़िया तैयार करके सुनाते थे। तो ये उस समय था, इसीलिए चारण काल भी कहा गया। और वीरों की गाथा का गान उन्होंने किया, वीरता का बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया, इसलिए वीर गाथा काल। आवाज इसलिए जो कि आरंभ वहीं से होता है। इस समय देश अनेक छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। इस समय देश महाराज हर्षवर्धन ने अखंड भारत, बृहत्तर भारत की स्थापना की। और उनके शासन की समाप्ति के पश्चात फिर अपने डफली अपना अपना राज, छोटे छोटे राज्य हो गए और छोटी छोटी सेना हो गई, छोटा सा उनका किला हो गया। तो ज़्यादातर राजपूत थे, जिनको आज क्षत्रिय बोलते हैं, क्योंकि इनमें पुरुषार्थ की अधिकता थी, बाहुबल। तो कोई बुद्धिमान व्यक्ति को अपना मंत्री, महामंत्री बना करके फिर उनके निर्देश पर, आपने देखा ना, चाणक्य थे चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री, इसी प्रकार से। तो इन राज्यों के राजपूत राजा आपस में लड़ते रहते थे। स्वभाव से राजा वीर, साहसी और विलासी थे। वीर भी थे, साहसी थे और विलासी। विलासी का मतलब विलासिता में डूबे रहते थे। छोटी छोटी बातों पर मन मुटाव हो जाता था, ईर्ष्या, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या और दूसरे को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति। और मन मुटाव क्यों? अहंकार। तो इन कारणों से आपस में लड़ते रहते थे। अपने यहाँ भी देखा ना, इस बार तो प्रकोप ले गया मेंथा, काफी नुकसान हुआ लोगों का। तो जिनको सद्बुद्धि है, जिनकी सोच अच्छी है, उनकी बात नहीं करता है। बाकी ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं, पैसा थोड़ा हो गया बस पड़ोसी को देख लेंगे, इतने कुंटल तेल रखा है, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो ये अहंकार नहीं होना चाहिए। तो इस काल में वीर पुरुषों के यशोगान, यशो यश का गान, कीर्ति का गान और वीरता का अतिशयोक्तिपूर्ण बढ़ा चढ़ा कर वर्ण। आप ये देखना हो तो अभी आला बरसात में शुरू हो जाएगा, ट्रांजिस्टर में, मोबाइल में तो कभी भी आप देख सकते हो। और फिर भालन के लाख खरिहान, और फिर टिहुना धरे नगिन तलवार, इस तरह का तमाम उसमें बताया गया है। बाबा वगैरह से पूछिएगा, वो भी बताएंगे।
तो अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन ही कविता का मुख्य विषय रहा। इस काल की प्रमुख प्रवृत्तियां नीचे बताई गई, इनको पढ़ लीजिएगा। बच्चों शेष कल पढ़ाएंगे आपको। धन्यवाद।